नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का वीडियो जो है एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं कि लोगों को हनुमान चालीसा का फल क्यों नहीं मिलता। लोग इतनी इतनी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और नियमित पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल क्यों नहीं प्राप्त होता है, इसी के ऊपर जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा जिसको सुनकर आप प्रफुल्लित हो जाओगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आखिर में आप लोगों के लिए सरप्राइज है, खुशखबरी है मेहंदीपुर बालाजी धाम को लेकर के, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में एक शक्तिशाली पाठ है, स्वयं सिद्ध पाठ है, लेकिन फिर भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनको लाभ क्यों नहीं मिलता। कभी आपने सोचा है कि हम हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं, 1 बार 2 बार 7 बार 21 बार, और बहुत से लोग नित्य प्रतिदिन 100 बार पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करने का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का तथ्य क्या है, क्या कारण है कि उनको इनका पाठ का फल नहीं मिल पा रहा, या क्या वो पाठ सही नहीं कर रहे हैं, या वो पाठ करने में कोई त्रुटि कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। ऐसा कोई कारण है? कभी सोचा आप लोगों ने कि यार हम इतना पाठ तो करते हैं, हम डेली पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? हम क्या करते हैं कई बार, देखिए मैं इसका रीज़न बता देता हूँ, छोटे छोटे रीज़न है। कई बार हम क्या करते हैं, हमने यूट्यूब पे से देखा, किसी के चैनल को जाके देखा, उन्होंने हनुमान चालीसा के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दी कि नहीं भाई आपको ये पाठ इतने बजे से बैठ के करना चाहिए, रात को 10 बजे से करोगे तो ज़्यादा लाभ देगा। अब हम लगे रात को 10 बजे से करने, फिर हमने कुछ दिन किया, लाभ नहीं मिला, तो हमने फिर कोई और वीडियो देखा, किसी और चैनल पे जाकर के कुछ और वीडियो मिल गया हनुमान चालीसा से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि जहाँ पे तुलसीदास जी का नाम है वहाँ पे अपना नाम डाल दो तो आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि अभी क्या कर रहे हो आप, तुलसीदास जी बोल रहे हो तो सारा पुण्य फल तुलसीदास जी को ही मिल रहा है। अब हमने क्या करा, अब हमने हनुमान चालीसा पढ़ते समय तुलसीदास जी को हटा दिया और अपना नाम डालना शुरू कर दिया कि ये दास सदा हरिचेरा, ठीक है ना, अमुक अमुक की जगह बोल रहा हूं, अमुक नाम सदा हरिचेरा, हमने अपना नाम बोल दिया उस जगह तुलसीदास जी को हटा के, तो सोचते हैं पूर्ण फल मिल जाता है, लेकिन वैसे भी नहीं मिलता। हो क्या रहा है, उससे भी लाभ नहीं मिल रहा है। फिर लोग परेशान कि भैया लाभ क्यों नहीं मिल रहा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि हनुमान चालीसा का एक काम करना चाहिए, 7 बार नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अब हम लगे 7 बार पाठ करने, सुबह शाम 7 बार कर रहे हैं, फिर लाभ नहीं मिला। कुछ दिन बाद हमने वीडियो देखा, उनमें लिखा नहीं नहीं भाई 7 बार नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा का तो कम से कम 21 बार पाठ होना चाहिए। अब हम लगे 21 बार पाठ करने, तब भी लाभ नहीं मिला। ऐसे करते करते हम 100 पाठ पे पहुंच गए। फिर किसी ने बता दिया देखो उसमें लिखा हुआ है 7 बार पाठ कर कोई, अर्थात जो 100 बार इस पाठ को करता है, छूटई बंदी महासुख होई, तो वो सारे बंधनों को तोड़कर महासुख प्राप्त कर लेता है। अब हम लगे 100 बार पाठ करने, संकल्प लेके कि भाई संकल्प ले लिया 100 बार नित्य प्रतिदिन पाठ करेंगे, और नित्य प्रतिदिन पाठ करने के बाद उससे क्या सोचते हैं कि हमें लाभ मिलेगा। भाई नहीं मिलेगा। अगर कोई बीमारी आपको लगी है, मान लीजिए बुखार है या कोई भी बीमारी, हम प्रैक्टिकल बताता हूं कि अगर आपको बुखार लग गया तो क्या आप 10-12 पैरासीटामोल एक साथ खा लोगे या समय के अंतराल पे खाओगे, जैसे डॉक्टर बताएगा भाई एक अब खानी है, एक दोपहर को खानी है, एक शाम को खानी है, या एक दिन के गैप पे खानी है। भाई दवाई भी तो हिसाब से खाई जाती है, या खाना ऐसे थोड़ी होता है कि आपने साल भर का खाना एक बार खा लिया कि भाई हमारा ताकतवर हो जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगी। जिम जाते हो तो क्या सारा प्रोटीन पाउडर एक ही दिन में पी जाते हो? नहीं पीते ना। तो फिर आपको क्यों लगता है कि हनुमान चालीसा 100 बार 1000 बार 10,000 पाठ करोगे तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा और आप बड़े भाग्यशाली बन जाओगे? नहीं होगा भाई, सिस्टमेटिक तरीके से ही करना पड़ेगा। और सिस्टमेटिक तरीका कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप थोड़ी सी और गलतियां देख लीजिए जो हम करते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि नहीं नहीं पूरब को मुंह करके बैठे थे, अब उत्तर को मुंह करके बैठो भैया, हनुमान चालीसा का पाठ उत्तर को मिलेगा, क्योंकि उत्तर की तरफ जो है सबसे ज्यादा खिंचाव होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी आती है, और ध्यान लगाने में भी सर्वोत्तम होता है। और उत्तर दिशा में हिमालय है, तो वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के आपके क्या नाम है ऋषिगण रहते हैं, तो एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन ये भी गलत है, इस तरीके से भी नहीं मिलेगा। आप करके देख लेना, और करते भी होंगे तब भी नहीं मिलता होगा। और जबकि हनुमान चालीसा इतना सिद्ध पाठ है कि उसको करने मात्र से ऐसा कोई सा काम नहीं जो सिद्ध नहीं हो सकता। होए सिद्ध शाखी गौरीसा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान चालीसा को पाठ करने से सिद्ध नहीं हो सकता। देखिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि देने में भी हनुमान जी सक्षम है। ऐसा माता सीता का उन्हें आशीर्वाद प्रदान है।
तो अष्ट सिद्धि नवनिधि का मतलब हो गया धन दौलत की आपके घर में कोई कमी नहीं रह सकती, किसी प्रकार की शंका आपको हो नहीं सकती। भूत प्रेत पिशाच निशाचर जितने भी हैं इनको हनुमान जी मार देते हैं, इनसे हनुमान जी मार देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत निकट नहीं आवे। तो भूत प्रेत भी पास नहीं आते, फिर भी हमारे ऊपर भूत प्रेत रहते हैं क्योंकि हम हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास भूत प्रेत हैं। क्यों है? बुद्धिहीन तनु जान के सुमरेव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरेऊ कलेश विकार। हम उनसे कह रहे हैं कि हमें बुद्धिहीन जान करके हम पर कृपा करना, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, मुझे बल बुद्धि विद्या देव, हरेऊ कलेश विकार, मेरे घर के सारे कलेश हर दो। फिर भी हम कलेश में पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, क्यों हो रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। कभी सोचा आप लोगों ने बैठ के, कभी मंथन किया इस बात का कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो सिद्ध हनुमान चालीसा जिसको तुलसीदास जी ने रचित है, जो तुलसीदास जी ने लिखा, और हनुमान जी जिनके पास रहते थे, अगर उन्होंने ऐसी बिना सोचे समझे तो नहीं लिखी होगी ना, कुछ रीजन रहा होगा इसमें। अगर उनके गुण समूल का वर्णन किया है तो कुछ काम तो हुआ होगा ना। तो इसका रीजन क्या है और इसको हम सुधारें किस प्रकार? कभी आपने इस बात को बैठकर नहीं सोचा होगा, केवल आपने सुन लिया और रट्टा मारना शुरू कर दिया। देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में एक बड़ी अच्छी बात सुनाई जाती थी कि बेटा समझ के पढ़ो, इसको समझो, इसको जानो कि क्या चीज है ये, ठीक है, तब इसको करो। रट्टा मारने से तो तुम केवल पास होगे लेकिन तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। रट्टा मारने से केवल क्लास से फर्स्ट आ जाओगे, सेकंड आ जाओगे, थर्ड आ जाओगे, लेकिन क्लास से तो अपर क्लास में चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि तुमने पढ़ा क्या है, क्योंकि तुमने रट्टा मारा है। रट्टा इसलिए मारा कि एग्जाम में पास हो जाए। वही हनुमान चालीसा में हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का सुन लिया और रट्टा मार लिया, 100 बार कर रहे हैं, 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में 100 बार हनुमान चालीसा निकाल दी, लेकिन हनुमान चालीसा करी क्यों है इसका आज तक पता नहीं कि हम करते क्यों हनुमान चालीसा, क्या काम है हनुमान चालीसा का, हमें पता ही नहीं है। हनुमान चालीसा में कह क्या रहा है, कभी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बोला क्या है, हमें यही नहीं पता। जो हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उसमें हमारे अच्छे के लिए बोला गया है, बुरे के लिए बोला गया है, क्या बोला गया हमें पता ही नहीं है। बस हम तो लगे रट्टा मारने, उठा ली हनुमान चालीसा की किताब और एक सांस में भाई साहब हनुमान चालीसा पढ़ डाली पूरी। तो लाभ कहां से मिलेगा? यूट्यूब पर से देखा, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा, उन्होंने हनुमान चालीसा करने का तरीका बताया, धड़ाधड़ 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 हम लगे बनाने कि दीपक भी जला लो, फूल भी चढ़ा दो, लड्डू भी चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, इत्र लगा दो, दुनिया भर का सोना चांदी चढ़ा दो हनुमान जी को और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। भाई नहीं होंगे। भक्ति भाव से प्रसन्न होने वाले देव हैं, जो भक्ति भाव, नियम, संयम और मनुष्य की आस्था देखकर प्रसन्न होने वाले देव है हनुमान जी। ऐसे ही प्रसन्न नहीं होते कि बैठे हनुमान चालीसा 100 बार कर दी, हनुमान चालीसा प्रसन्न हो गए। आजकल तो होल्ड लगी हुई है सिद्ध करने की, हनुमान चालीसा सिद्ध कर लूं, बजरंग बाण सिद्ध कर लूं, पंचमुखी सिद्ध कर लूं, सारे पाठ सिद्ध कर लूं। अबे भाई सिद्ध करके करोगे क्या, ये भी तो सोचो। क्या काम है सिद्ध करने का, और सिद्ध करके आपको मिलेगा क्या? सिद्ध करने वाले लोगों पे भी भूत प्रेत घूमते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर उन्होंने पाठ सिद्ध कर लिया तो वो दुखी नहीं है, उनके पास अथा संपत्ति आ गई, वो अंबानी को फेल कर गए या पाठ सिद्ध हो गए। भाई सिद्ध करने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है हनुमान जी से कनेक्ट होना, हनुमान जी से जुड़ना, और आप जुड़ ही नहीं रहे हो। चाहे सिद्ध करके बैठ जाओ, उससे फर्क क्या मिलेगा? सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि से कोई हनुमान जी से कनेक्ट थोड़ी हो जाते हो। सिद्धि अलग चीज है, सिद्धि एक अलग चीज है, हनुमान जी से कनेक्ट होना एक अलग चीज है। आप इस बात को समझते रहिए ना, लोग इस बात को भी समझ नहीं रहे। तो भैया मैं फिर बता दूं, हनुमान चालीसा अगर आपको करनी है तो पहले हनुमान चालीसा को समझो कि उसमें कहा क्या गया है। हनुमान चालीसा के एक एक पाठ को अर्थ सहित जानो, उसके अर्थ को पढ़ो गहराई के साथ समझ के कि हनुमान चालीसा में इस बात का ये मतलब है, यहां पर अगर ये चौपाई लिखी है तो इसका ये मतलब है, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे इसका परिणाम ये मिलेगा। हनुमान चालीसा में एक एक बात का जो मेन अक्षद है, मेन मकसद है, उसको जानो ना कि तुलसीदास जी ने क्या बोला है, हनुमान जी की क्या वर्णन किया है, हनुमान जी ने क्या काम किए हैं। उसको जब तुम गुण समूल सहित समझोगे, जानोगे, उसको अर्थ सहित समझोगे और उसको अपने हृदय में धारण करोगे, जब आप वो वर्ड बोलोगे तो आपको रिलेट होगा कि मैंने ये वर्ड बोला है तो इसका मतलब ये है। अब आप कुछ बोल रहे हो, आपने उसका मतलब ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है, तो आप कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी जानोगे तो आपको हनुमान चालीसा का लाभ थोड़ी मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूं, हनुमान चालीसा का अगर आपको पूर्ण लाभ लेना है तो हनुमान चालीसा को समझ के पढ़िए, उसके अर्थ को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, जानिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उस हनुमान चालीसा का मेन मकसद क्या है, वो हनुमान जी के किन गुणों का वर्णन कर रहा है, किन चीजों के बारे में बता रहा है, किस किस प्रकार हनुमान जी ने पराक्रम दिखाया और किस प्रकार हम उनसे विनती कर रहे हैं कि किस प्रकार वो हमारे दुखों को दूर करें, हमारे संकटों को दूर करें। और भावनात्मक तरीके से बालाजी से जुड़िए, भावनात्मक तरीके से कनेक्ट करिए, जैसे हृदय से बालाजी से, कि मेरा हृदय, मेरा मन
जब आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो भाव विभोर होने जाने चाहिए, आपको आसपास का दिखाई नहीं देना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते समय सिर्फ एक ही बात याद आनी चाहिए कि श्री बालाजी महाराज मेरे सम्मुख बैठे हैं और मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं तो मैं उनसे कनेक्ट हो रहा हूं, बाबा की कृपा, बाबा की किरणें, बाबा का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, ये सोचिए। लेकिन ये कब सोचोगे? जब आपको हनुमान चालीसा का मेन मतलब पता होगा, हनुमान चालीसा का पता होगा कि मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, और हनुमान जी का ये समूल है, ये गुण है, ये वर्णन है, हनुमान जी इस प्रकार सेवा करते हैं, इस प्रकार माता सीता की रक्षा की, इस प्रकार विभीषण को समझाया, ठीक है ना। अब आप उसमें जिसमें लिखा हुआ है कि विभीषण जी को समझाया जिससे उनको लंका का पद प्राप्त हुआ, ठीक है। अब उसको विभीषण जी को क्या समझाया? अब जब आप ये वर्ड पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बात भी तो आएगी कि विभीषण जी को ऐसा क्या समझा दिया कि इनको लंका का पद मिल गया। तो उनको जो समझाया फिर उसके तथ्य के पीछे आप जाओगे कि भाई आज मैं जानूंगा कि विभीषण जी को ऐसी कौन सी शिक्षा दी थी जो प्रभु श्री राम उन्हें मिल गए थे। सुग्रीव जी को ऐसा क्या सिखाया कि प्रभु श्री राम उन्हें मिल गए। तुलसीदास जी को ऐसा क्या सिखाया उन्होंने कि श्री राम उन्हें मिल गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चिंतन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तो वहां पर भी हनुमान जी ने उन्हें क्या बताया था? ये चौपाई हनुमान जी ने बोली थी, तोता बन के बोली थी। जब वो चंदन घिसे जा रहे थे उन्हें ये पता ही नहीं था कि श्री राम जी सामने खड़े हैं, तो उनको श्री राम जी की पहचान नहीं थी, तो हनुमान जी ने उनको बताया तोता बन के ये चौपाई बोलकर कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़ और तुलसी जी चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। तब उनको समझ में आया था कि सामने जो खड़े हैं वो श्री राम खड़े हैं। हनुमान जी जो हैं गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, भक्त शिरोमणि है, सारी चीजें तो उनके पास है, और भाग्य में जो नहीं होता वो भी हनुमान जी देने वाले हैं। और हम उन्हीं का हनुमान चालीसा का पाठ करके खाली हैं। क्यों? क्योंकि कोई तो रीजन होगा, कहीं ना कहीं तो हमारी गलती होगी। उस गलती को रियलाइज करिए, आराम से सोचिए, बैठ के समझिए, गुरुजनों की सेवा करिए, बड़े बड़े लोगों के प्रवचन सुनिए, संत जन जो प्रवचन देते हैं उन प्रवचनों को सुनिए और जानिए कि हमारे ग्रंथ, हमारे पाठ, हमारी जो भी रचनाएं वो कह क्या रही हैं। सिर्फ उनको पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, गीता पढ़ने से कुछ थोड़ी होता। गीता को समझिए, गीता क्या कह रही है, रामायण क्या कह रहा है, महाभारत में क्या बताया गया, हमारे वेद क्या कह रहे हैं, पुराण क्या कह रहे हैं। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा क्या कह रही है, बजरंग बाण क्या कह रहा है, हनुमान अष्टक क्या कह रहा है, हनुमान तांडव स्रोत में क्या कहा गया है। अगर हम किसी मंत्र को करते हैं तो उस मंत्र का मेन मकसद क्या है, मंत्र क्यों बनाया गया, मंत्र का कारण क्या है, ये जानिए। ये जान करके आप पाठ करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। फिर आपको किसी यूट्यूब चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के बड़े बड़े प्रवचनों को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कोई ऐसी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप किसी और की सुन करके अपने जीवन में उतार लेते हो और उसका नुकसान आपको मिलता है। जितनी बुद्धि आपको दी है उतनी यूट्यूब पर जो बैठे हुए हैं उनको भी दी है, सब पे सेम बुद्धि है। बस ये है कि वो अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, आप करते नहीं हो। करिए, सोचिए, यहां से सोचिए कि हनुमान जी क्या कहना चाह रहे हैं। सारी चीजें हमारे वेदों में लिखी हुई है, हमारे गुरुजनों ने हमें सब बता रखा है, और हमारे वेद तो इतने अच्छे हैं कि उनका मतलब भी 50 हो जाते हैं। अगर एक शब्द लेके चलोगे तो उसके 1000 मतलब हैं। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेगा, हनुमान जी के साथ रिलेट करिए, हनुमान जी को आत्मा से जानिए कि आपका हनुमान जी के साथ संबंध क्या है, हनुमान जी हमारे साथ किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, क्या हमारा संबंध है, हम हनुमान जी को किस प्रकार मानते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या दृष्टि के साथ देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, जिस खुशखबरी की मैंने बात की थी वो खुशखबरी आपको बता दूं कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में बाबा का भोग, प्रसाद और जल मिलना प्रारंभ हो गया है। आप सब लोग बालाजी जाइए। ये बड़े हर्ष उल्लास और खुशी की बात है कि श्री बालाजी महाराज ने हम सब भक्तों पर पुनः कृपा प्रदान की कि हम सब भक्तों पर, जो हम बुरे कर्म करने वाले भक्त हैं, जो बाबा को मानते नहीं हैं और बाबा के प्रति हम बुरे विचार रखते हैं, पूजा पाठ सही ढंग से नहीं करते, उन पर भी बाबा ने देखिए कितनी महान कृपा की कि एक बार पुनः अपनी शरण प्रदान की, अपना फल, अपना भोग प्रदान करने की कृपा उन्होंने कर दी है कि भक्तों को उनका जल प्राप्त होगा। शाम 5 बजे समाधि वाले बाबा पे जाकर उनको जल प्राप्त होगा और आरती के बाद 56 भोग भी मिलेगा। ये श्री बालाजी महाराज की हम सब पे कृपा हुई है। तो सब एक बार श्री बालाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोल श्री बालाजी महाराज की जय। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर के आप अब ये गलती नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा को पूर्ण रूप से जानकर ही पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज आपका दिन शुभ करें।